It is not gold, its kingdom grand, go down in battle shock, its shaft or laid on sinking sand, not on abiding rocks. तो अब जो हमारा दूसरा स्टेंजा है, इसमें बेटा हमें R.W. इमर्सन समझा रहे हैं। कल जब हमने पहला पैरा पढ़ा तो R.W. इमर्सन ने नेशन को कंपेयर किया था एक बिल्डिंग के साथ। उसने कहा था जो हमारा नेशन है ये बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह है। अगर इसके पिलर्स मजबूत है, अगर इसके पिलर्स मजबूत है तभी ये बिल्डिंग मजबूत रहेगी। उसी तरह नेशन के पिलर्स अगर स्ट्रांग है तभी ये नेशन मजबूत रहेगा। मगर कौन लोग नेशन के पिलर्स को स्ट्रांग बनाते हैं? ब्रेव एंड रॉयल पीपल्स। तो कल हमने पढ़ा कि नेशन के पिलर्स कैसे स्ट्रांग रहेंगे, कैसे इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी, कौन इसे दुश्मनों से बचाएगा। जो दुश्मन ग्रुप्स में अटैक कर रहे हैं नेशन पे, जो दुश्मन ग्रुप्स में है, जो दुश्मन थोंग में है, कौन इनको बचाएगा। तो अब देखिए बेटा आज दूसरा पैरा, इट इज नॉट गोल्ड। यहां जो बेटा गोल्ड है, गोल्ड को यहां कंपेयर किया गया है किसके साथ बेटा? किंग्स के साथ, एरिस्टोक्रेट्स के साथ यहां बेटा गोल्ड को कंपेयर किया गया है। और बेटा ये जो बेटा गोल्ड है इसको यहां कंपेयर किया गया है किसके साथ बेटा? किंग्स के साथ, एरोगेंट किंग्स के साथ। आप देखिए बेटा जो पिछले जमाने के रूलर्स थे, शहर को मालूम होगा, शहर मुझे बेटा आप बताओ मोनार्की किंग कितना खतरनाक था। मोनार्की किंग, मोनार्की आपने पढ़े होंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें बेटा एक गवर्नमेंट थी मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी। ऐसे लोग जो अपने अपने मर्जी से काम करते थे, जो ये नहीं कहते थे हमारा जो ये किंगडम है ये आगे बढ़े, जो लोगों को सप्रेस करते थे, लोगों पे जुल्म करते थे। तो यहां भी बेटा ये जो गोल्ड है इसको कंपेयर किया गया है किसके साथ बेटा? उन पुराने किंग्स के साथ, उन एरिस्टोक्रेट्स के साथ, उन मोनार्क किंग्स के साथ। इट इज नॉट गोल्ड, ये गोल्ड नहीं है या ये वो किंग नहीं है। कौन किंग? जो पुराने जमाने के बादशाह थे, जो लोगों को जबराना कब्जे से हुकूमत करते थे या जो लोगों को सप्रेस करते थे। इट इज किंगडम ग्रैंड, इट इज किंगडम ग्रैंड, या ये वो बादशाहत नहीं है जो हमेशा के लिए इनको मिलेगी या जो हमेशा के लिए इनको क्या बनाएगी बेटा? ग्रैंड बनाएगी। तो बेटा यहां किंगडम का मतलब क्या है? बादशाहत। किंगडम आया वर्ड, उसको लिखिए बेटा बादशाहत, बादशाहत। किंगडम जो वर्ड आया बेटा उसको लिखिए बादशाहत। और बेटा ये जो किंगडम है इसको यहां कंपेयर किया गया है एंशिएंट सिस्टम ऑफ मोनार्की, जो पुराने सिस्टम की मोनार्की थी, जहां बादशाह सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखता था, जहां बादशाह हर एक चीज खुद संभालता था। इट इज किंगडम ग्रैंड, बादशाह समझता था मेरा जो किंगडम है ये महान है। लोग कितना भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं मगर वो क्या समझता था? मैं ग्रेट हूं। तो बेटा ना बादशाहत ना गोल्ड एक नेशन को स्ट्रांग बनाती है। फिर कौन सी चीज? गो डाउन इन द बैटल शॉक्स। आप जाइए, आप जाइए, आप देखिए, किसको देखिए बेटा आप? बैटल शॉक्स, लड़ाई के सदमे, बैटल शॉक्स लड़ाई के सदमे। बैटल को बेटा लिखो जंग, बैटल को क्या लिखोगे बेटा? जंग।
गो डाउन इन बैटल शॉक्स, शॉक को बेटा आप लिखोगे सदमा। गो डाउन इन बैटल शॉक्स। आप देखिए, ऐसे बादशाह जिनको अपने किंगडम पे नाज था, आप देखिए ऐसे बादशाह जो लोगों पे जबराना कब्जा करते थे, आप देखिए ऐसे बादशाह पॉइंट है वो पहले कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट गोल्ड, इट इज नॉट गोल्ड, इट इज किंगडम ग्रैंड, go down in battle shock, its shaft or laid on sinking sand, not on abiding rock, not on abiding rock। तो बेटा हम कहते हैं ये जो यहाँ गोल्ड वर्ड है, गोल्ड, गोल्ड को बेटा यहाँ डिनोट किया है वेल्थ के साथ, और उन बादशाहों के साथ जो समझते थे वेल्थ ही पावर है, जो समझते थे अगर हमारे पास वेल्थ है यही पावर है, जैसे मोनार्की किंग्स, जो बेटा मोनार्की एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आपको फैसल सर ने पढ़ाया होगा। हम कहते हैं ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो जहां बादशाह अपनी मर्जी का मालिक होता था, वो वेल्थ कमाने के लिए कोई भी गलत काम करता था। इट इज किंगडम ग्रैंड, और इससे वो बादशाह क्या समझता था, मेरा ये जो किंगडम है ये ग्रैंड बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा, मेरी ये जो बादशाहत है ये बहुत आगे तक जाएगी। मगर वो बादशाह भूल गया था क्या, गो डाउन इन बैटल शॉक्स। यही बादशाह जब जंग की तैयारी करता था, यही बादशाह जब जंग में जाता था, वहां इसका साथी कोई नहीं था, वहां इसको कोई साथ नहीं देता था। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ क्या काम करता था, लोगों के साथ ये अच्छा नहीं था, कोई भी इसका साथ नहीं देता था, ना इसकी दौलत और ना इसके लोग। इसीलिए बैटल में इसको सदमा लगता था जब ये देखता था कि मेरे किंगडम की बुनियाद किन चीजों पे है। इसने अपने किंगडम की बुनियाद किन चीजों पे रखी थी बेटा, वेल्थ, गोल्ड। अगर ये भी लॉयल सिटीजन्स, अगर ये भी ब्रेव सिटीजन्स प्रोड्यूस करता, अगर ये लोगों के साथ अच्छा रहता, तब जाके इसका नेशन क्या बनता, मजबूत बनता, स्ट्रांग बनता। वही बेटा हमें R W इमर्सन समझाते हैं कि नेशन की स्ट्रेंथ गोल्ड पे डिपेंड नहीं है, या नेशन की स्ट्रेंथ ऐसे हुक्मरानों पे डिपेंड नहीं है जो खाली वेल्थ के पीछे भागते हैं, जिनको लगता है अगर हमारे पास पावर है, पैसे है, ठीक है बेटा, तो हम पावरफुल नेशन है। नहीं, बल्कि पावरफुल नेशन वो तब बनेंगे जब वो ब्रेव सिटीजन्स और लॉयल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इट शेफ्ट्स और लैंड ऑन सिंकिंग सैड। यहां शेफ्ट आया वर्ड बेटा, शेफ्ट्स, SHAFTS, इसका मतलब है सुतून, पिलर या सुतून। हम कहते हैं ना किसी चीज की बेस, किस चीज पे इसकी बेस बुनियाद है, इसको लिखिए बेटा सुतून, सीन तिया वाव नून, सुतून। इट शेफ्ट्स और लेड ऑन सिंकिंग सैंड। ऐसी बादशाहत, ऐसे नेशन के सुतून जो होते हैं वो सिंकिंग सैंड पे होते हैं। सिंकिंग सैंड मीन्स बेटा, सिंकिंग सैंड हम बेटा किसे बोलते हैं बेटा, सिंकिंग सैंड हम किसे बोलते हैं, डूबने वाली, डूबने वाली रेत, डूबने वाली रेत, ऐसी जमीन, ऐसी रेत जो वक्त के साथ डूब जाती है, जिसको अगर पानी ज्यादा आया उसको बहा के ले जाती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, ऐसी चीज पे नहीं जो हमेशा रहती है। तो ये यहां हमें समझाता है, अगर हमें अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है, वेल्थ के पीछे नहीं भागना है, या ऐसे हुक्मरानों का जुल्म हमें खत्म करना है, ऐसे पॉलिटिशियंस को हमें सप्रेस करना है जो क्या समझते हैं नेशन की स्ट्रेंथ पावर पे डिपेंड है, वेल्थ पे डिपेंड है, मेटीरियल प्रोग्रेस पे डिपेंड है, बल्कि हमें ऐसे सिटीजन्स को प्रोड्यूस करना है जो ब्रेव होंगे, जो लॉयल होंगे। तो बेटा आप लिखेंगे, हमने इसमें क्या क्या लिखा, गोल्ड, किंगडम, शॉक, शेफ्ट एंड सिंकिंग सैंड, अबाइडिंग रॉक। अबाइडिंग का मतलब है, अबाइडिंग रॉक का मतलब है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला।
बेटा अगर पानी कितना भी आए वो पत्थर को हिला पाती है? पत्थर उधर ही रहता है। जो ना बड़ा पत्थर होता है, क्या पानी उसको हिला पाती है? तो हम कहते हैं अबाइडिंग का मतलब है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। डूबती हुई रेत, सिंकिंग सैंड का मतलब है डूबती हुई रेत। शेफ्ट का मतलब है सुतून। शॉक का मतलब है सदमा। और किंगडम का मतलब है बादशाहत। तो बेटा इसमें भी हमें दो राइमिंग वर्ड्स मिले इस स्टेंजा में, ग्रैंड सैंड, शॉक रॉक। पहले में भी हमें बेटा मिले दो, जो मैंने आपको कल बोला, हाई डिफाई, स्ट्रॉन्ग थ्रॉन्ग। ये आपको बेटा कॉपी पे लिखने हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। हाई डिफाई, स्ट्रॉन्ग थ्रॉन्ग। इसी तरह ग्रैंड सैंड, शॉक रॉक। बेटा आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको बेटा? उसके बाद, इज इट द sword asked the reddest of umpires passed away, the blood has turned their stones to rust, their glory to decay। ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे बादशाह जिनको अपनी बादशाहत पे नाज था, जिनको इस चीज पे नाज था कि हमारे पास इतनी वेल्थ है, हमारे पास इतना पावर है, हमारा किंगडम इतना बड़ा है। ये जो सुवाड़ है, इज इट द सुवाड़, तलवार। आप लिखो बेटा, इट सिंबलाइजेस वॉर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड। यहां पॉइंट ने एक सिंबल हमें दिखाया है। बेटा सुवाड़ क्या सिंबल करती है? सुवाड़ का सिंबल यहां क्या है? वॉर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड। लिखो बेटा, वॉर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड। सुवाड़ सिंबलाइजेस, सुवाड़ सिंबलाइजेस वॉर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड। sword symbolizes war and thirst for blood। ये जो यहां बेटा sword है, ये क्या सिंबलाइज करती है? एक तो जंग, दूसरा बेटा थर्स्ट फॉर ब्लड, ब्लड की प्यासी। आस्क द रेड डेस्ट, आस्क द रेड डेस्ट। बेटा हमारे ब्लड का कलर कौन सा होता है? बेटा ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड। ये जो तलवार है, कितने बादशाहों का खून इसने मिट्टी में मिलाया, धूल में मिलाया, दैट इज द रेडेस्ट। मतलब ऐसे बादशाह जिनको अपनी बादशाहत पे नाज था, ऐसे पॉलिटिशियंस जो समझते थे कि हमने अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है, इसके लिए हमें मटेरियल प्रोग्रेस करनी है, इसके लिए हमें वेल्थ बढ़ानी है, इसके लिए हमें पावर बढ़ाना है। ऐसे पॉलिटिशियंस का, ऐसे बादशाहों का खून इस तलवार ने मिट्टी में मिलाया है। रेड डेस्ट, डेस्ट का मतलब है बेटा धूल, मिट्टी में मिलाया है। ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे, ऐसे बादशाह जिनको ये नाज था वो खत्म हो गए हैं, पास हो गए हैं। द ब्लड हैज टर्नड दियर स्टोन टू रेस्ट। और ये जो ये जो ब्लड है, उनके उसने उनके स्टोन्स को क्या किया? खत्म किया। आप देखो बेटा, हर किसी चीज को जंग लगती है, बेटा हर किसी चीज को जंग लगती है। उसी तरह बेटा आप देखो, हम कहते हैं जो पत्थर हम इस्तेमाल करते हैं, जो पत्थर हम इस्तेमाल करते हैं कब्रों पे लगाने के लिए,
ठीक है बेटा। वो भी वक्त के साथ आप देखो उन पे कितनी धूल जम जाती है, वक्त के साथ उनके ऊपर वो काले पड़ जाते हैं वो पत्थर। वही यहाँ कहता है, ऐसे बादशाह, ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको क्या था, अपने आप पे फख्र था, हम अच्छे पॉलिटिशियंस थे, हमने अपने नेशन के लिए अच्छा किया, या ऐसे बादशाह जो मोनार्की पे बिलीव करते थे, जिनको अपने बादशाहत पे नाज था, जिनको लगता था वेल्थ सब कुछ है, जिनको लगता था पावर सब कुछ है, आज वक्त ने उनको मिट्टी में मिलाया, आज उनका ब्लड काला हो गया, दियर ग्लोरी टू डिके, और उनकी ग्लोरी खत्म हो गई, उनकी पहचान खत्म हो गई। डिके का मतलब है सड़ना, जब कोई चीज सड़ जाती है उसको हम बोलते हैं डिके। आज उनका नाम कहीं नहीं है, आज उनकी ग्लोरी खत्म है। आप देखो बेटा, फादर ऑफ इंडियन नेशन किसे आप कहते हो बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बेटा पढ़ा है? आप आज बीजेपी की आइडियोलॉजी देखते हो, वो क्या कहते हैं? गांधी भी टेररिस्ट था। जो हमारे आज की सरकार है बीजेपी, वो क्या कहती है बेटा? गांधी भी टेररिस्ट था। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं, ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान जिनको लगता है पैसे ही सब कुछ है, जिनको लगता है अगर हम हिंदुइज्म आगे बढ़ाएंगे बस नेशन मजबूत बनेगा, मगर वो ये नहीं देखते हैं ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन। यही चीज R.W. इमर्सन समझाना चाहते थे अपने नेशन को, अमेरिका को, कि अमेरिका में जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने क्या किया नेशन के लिए? वो पैसों के पीछे भागे, वो अपनी बादशाहत के पीछे भागे, वो दुनिया के पीछे भागे। उनको लगता था हमारी बादशाहत हमेशा रहेगी। वहां एक प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, सुना है बेटा नाम जॉर्ज बुश? जिसको लगता था बस मेरी प्रेसिडेंसी हमेशा रहेगी। तो यही हमें इस पोइम में समझाना चाहते हैं। कौन बेटा समझाना चाहते हैं? R.W. इमर्सन। और उसने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको बोला स्वॉर्ड का सिंबल क्या है बेटा? वॉर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड। इसी तरह गोल्ड का सिंबल, गोल्ड को उसने यहां कंपेयर किया है दो चीजों से, एक तो बेटा वेल्थ, दूसरा बेटा उन बादशाहों से, एंशियंट सिस्टम ऑफ मोनार्की जिसको आप हिस्ट्री में बोलते हो। गोल्ड का यहां मतलब है एक तो बेटा वेल्थ, दूसरा एंशियंट सिस्टम ऑफ मोनार्की, जो बेटा मोनार्की की गवर्नमेंट थी। तो बेटा ये जो हमारा थर्ड पैरा है, इसमें बेटा दो राइमिंग वर्ड्स है, डस्ट रस्ट, अवे डीके। डेस्ट रस्ट, अवे डीके। ठीक है बेटा, ये भी दो राइमिंग वर्ड्स है, डस्ट रस्ट, अवे डीके। डस्ट रस्ट, अवे डीके। कितने राइमिंग वर्ड्स बेटा आए? दो वर्ड्स आए फिर से राइमिंग, डस्ट रस्ट, अवे डीके। लिखा बेटा? डस्ट रस्ट, अवे डीके। ठीक है। तो बेटा अब हम देखेंगे चौथा स्टेंजा हमें क्या बोलता है। एंड इज इट प्राइड ऑफ दैट ब्राइट क्राउन has seemed to nation sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. अब देखो बेटा, ये जो एरोगेंट रूलर्स थे, यहां बेटा फिर से ब्राइट क्राउन है ना बेटा, यहां ब्राइट क्राउन, इसको लिखो बेटा वहां, कंपेयर टू एरोगेंट किंग्स, कंपेयर टू एरोगेंट किंग्स, कंपेयर टू एरोगेंट किंग्स। किसको बेटा? ब्राइट क्राउन को, ब्राइट क्राउन कंपेयर टू एरोगेंट किंग्स, एरोगेंट ARROGANT, एरोगेंट किंग्स। इस स्टेंजा में R.W. इमर्सन हमें समझाते हैं क्या ये उनकी प्राइड थी? किनकी प्राइड बेटा? एरोगेंट किंग्स की, एरोगेंट पॉलिटिशियंस की। Ah, that bright crown.
कि उनका ये जो एरोगेंटनेस थी, उनका ये जो मोनार्की थी, हैज सीम्ड टू नेशन स्वीट, यही नेशन को बनाएगी क्या, यही नेशन को अच्छा बनाएगी। मतलब और डब्ल्यू इमर्सन समझाते हैं बेटा क्या, ये एक नेशन की वेल्थ है, पावर है, माइट है, ग्लोरी है, प्राइड है जो इसको स्ट्रांग बनाएगी नहीं। ये उनका भूल ख्याल है, ये उनकी क्या है बेटा, ये उनकी अपनी राय है। बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, ये अल्लाह है जिसने उनके इस प्राइड को, इस ग्लोरी को क्या किया बेटा, इनके पैरों में गिरा दिया। इन एशिज एट इट्स फीट, इनके पैरों में इनको गिरा दिया। आप देखो बेटा, ऐसा इंसान जिसको अपने आप पे प्राउड होता है, बस शायद मैं ही हूं, मगर जब गॉड उसको क्या काम करता है, जब गॉड उसको उसकी औकात दिखाता है, फिर वो कहीं नहीं पहुंचता है, फिर वो कहीं नहीं पहुंचता है। यहां बेटा आप देखो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां फिराउन था, फिराउन जो था बेटा, उसको अपनी बादशाहत पे इतना ज्यादा गुरूर था, वो समझता था दुनिया में खाली मैं हूं, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए जब भी वो जुल्म करता था, जब भी वो जुल्म करता था, वो अपने आप को दर्जा देता था, बस मैं बराबर अल्लाह की तरह हूं। मगर अल्लाह ने उसको कहां गिराया, अल्लाह ने उसको मिट्टी में मिलाया और अपने पैरों पे गिराया। उसी तरह बेटा ये जो एरोगेंट पॉलिटिशियंस थे, ये जो एरोगेंट बादशाह थे, आज हम देखते हैं उनको कैसे अल्लाह ने मिट्टी में मिलाया है। वही और डब्ल्यू इमर्सन अपने कंट्री के लोगों को समझाना चाहता है। ये जो एरोगेंट रूलर्स है, एरोगेंट किंग्स है, एरोगेंट पॉलिटिशियंस है, इनको अपनी जगह लगता है कि हमने वेल्थ से, हमने प्राइड से, हमने पावर से, हमने मेटीरियल प्रोग्रेशन से अपने नेशन को मजबूत बनाया, मगर इनको यह नहीं लगता है कि हमने अपने नेशन को तबाह किया। इसीलिए इनका अंजाम क्या है, ये एशेस में मिलेंगे और गॉड इनको अपने फीटस पे गिराएगा, क्योंकि इनके आमाल ही ऐसे हैं। तो बेटा अब हमें रहा एक स्टेंजा इसमें और एक स्टेंजा पीछे वाला, दो स्टेंजाज ये हम कल पढ़ेंगे। मगर बेटा फिर से आप देखो, राइमिंग वर्ड्स, क्राउन डाउन स्वीट फीट, क्राउन डाउन स्वीट फीट। और बेटा यहां वर्ड आया स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब है गिराना, स्ट्रक का मतलब है क्या बेटा, गिराना। जब कोई किसी चीज को हम गिराते हैं, मगर ऐसे कि उसका सारा गुरूर खत्म हो जाता है। क्राउन डाउन स्वीट फीट, यह है बेटा राइमिंग वर्ड इसमें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है। आप आज फिर से इसकी रीडिंग करेंगे, अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आया होगा मुझे कल बताएंगे।